हम चाहते हैं कि समाजवादी से आप लोग जुड़े, समाजवादी पार्टी से हम लोग जुड़े। जो व्यवस्था समाजवादी लोग बना रहे थे वही व्यवस्था है जो हमारे गरीबों की मदद कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी नहीं है। आपको 2000 रुपए दे करके धोखा देने वाली पार्टी है। आपको दे दिए 2000 अकाउंट में, आप अपने 2000 से खुश हैं, लेकिन जो बैंकों का पैसा है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं। याद करो वो समय जब आपसे पैसा जमा करवाया था, नोटबंदी, यहाँ कोई नहीं बचा होगा जिसका पैसा न जमा हो गया हो। गुजराती ले गए, गुजराती बताओ पैसे जमा हुए थे नोटबंदी में कि नहीं हुए थे? वो आपने बैंकों में जमा कर दिया और बैंकों से उद्योगपतियों को दे दिया, और उद्योगपतियों ने भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया। सबने बैंकों से पैसा लिया और भारत छोड़ करके चले गए। और जितने भारत छोड़ के उद्योगपति गए हैं, बताओ वो कहाँ के रहने वाले हैं? जितने भारत छोड़ के गए हैं उद्योगपति, जो बैंकों का हजारों हजार करोड़ रुपए ले गए, जो आपने हमने जमा किया था बैंक में, वही पैसा तो लेके गए हैं। वो कहाँ के थे सब लोग? और इस सड़क को बनाने का काम हम लोगों ने किया, और इस सड़क पे ठेका पाने वाले कहाँ के हैं? आपको नहीं पता होगा। ये जो सड़क बड़ी वाली चल रही है, सड़क सामने, आपके गांव से कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। ये जो बड़ी वाली सड़क है, एक्सप्रेसवे, 2 किलोमीटर बनाया समाजवादियों ने, और इसका पैसा कौन इकट्ठा कर रहा है? टोल पे कौन लेता है पैसा? बीजेपी के लोग। लेकिन बीजेपी ने किसको ठेका दे दिया? सही जगह पहुंच गया। ये सड़क बनाई समाजवादियों ने, और टोल कौन इकट्ठा कर रहा है? आपने कभी हिसाब किताब लगाया कि प्रतिदिन कितना टोल इकट्ठा करते हो? नहीं लगाया। 1 करोड़ 20 लाख प्रतिदिन इकट्ठा होता है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं प्रतिदिन। समाजवादियों की सरकार होती तो आपको इतना टोल नहीं देना पड़ता। और याद कीजिए आप लोग, मैंने कहा था कि इस टोल के पैसे को अगर हमें किसानों के लिए खर्च करना पड़ा तो हम लोग खर्च करेंगे। और अगर गाय के दूध को खरीदने के लिए उमरदा के जो डेयरी प्लांट लगा है, उसमें गाय के दूध पे 4 रुपए ज्यादा देने पड़े तो हम समाजवादी लोग दे करके दिखाएंगे। लेकिन आज न कोई गाय को पूछ रहा है, न कोई भैंस को पूछ रहा है, और भूसे को कौन इंतजाम कर रहा है बताओ? मैंने सुना है क्यों बराबर कि जिलाधिकारी गाय को पकड़ रहे हैं, सांड को पकड़ रहे हैं, और उनके भूसे का भी इंतजाम कर रहे हैं। जो जिलाधिकारी हैं वो भूसे का इंतजाम कर रहे हैं। बताओ, ऐसी सरकार जो जानवर के लिए भूसा भी नहीं इकट्ठा कर सकती। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि बहुत दिनों बाद आपसे आने का और मिलने का मौका मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को पीछे ले जा रहे हैं, देश में महंगाई बढ़ा रहे हैं, देश में जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सब बीजेपी के साथ हैं। और जो बुनियादी काम होने चाहिए, नौकरी के, रोजगार के, गरीबों की मदद के, किसानों को सुविधा देने के, वो नहीं हो रहे सरकार में। और समाजवादियों की बहुत पुरानी मांग है, समाजवादियों की बहुत पुरानी मांग है कि जाति जनगणना होना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए। लेकिन ये सरकार जाति जनगणना नहीं करा रही है, और ये जाति जनगणना इसलिए नहीं करा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि गांव की आबादी और जिन्हें आजादी के इतने सालों के बाद भी हक और सम्मान नहीं मिला है, जिन्हें हक और सम्मान नहीं मिला है, उनकी संख्या ज्यादा है।
इसीलिए आबादी की गिनती नहीं कर रहे। ये आबादी की जनसंख्या की गिनती इसलिए नहीं कर रहे जात की, क्योंकि वो जानते हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद भी जो सुविधा मिलनी चाहिए इन जातियों को नहीं मिल पाई है। इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है, कम से कम जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी अभी तक गिनती नहीं हुई है। ये बीजेपी के लोग भड़का देते हैं कि सब यादव हैं यहाँ पर। हम लोग चाहते हैं कि सबकी गिनती हो, और हम जानते हैं कि आबादी में अगर गिनती होगी तो बंजारा समाज न जाने कहां पर गिनती में दिखाई देगा। आबादी में ज्यादा है बंजारा समाज, और न केवल आबादी में ज्यादा है, इनको जो सम्मान मिलना चाहिए आरक्षण की कैटेगरी में वो सम्मान भी नहीं मिल पाता। कभी अंग्रेजों ने अन्याय किया था बंजारा समाज के साथ। जो लोग हमारे बंजारा भाई बैठे हुए हैं वो जानते होंगे, बंजारों के लिए अलग एक्ट बनवा दिया था इन अंग्रेजों ने। उन्होंने कहा ये जन्मजात क्रिमिनल गिने जाएंगे। ये अपमान अगर किसी का हुआ था तो हमारे बंजारा समाज का हुआ था। अंग्रेज गए, वो एक्ट चला गया, बीजेपी चली जाएगी तो जनसंख्या के हिसाब से आपको हक और सम्मान भी मिल जाएगा। इसलिए अगर आप जाति जनगणना